ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान वीडियो पॉडकास्ट के साथ मैं हूं सज्जाद परवेज़। रमज़ानुल करीम का मुक़द्दस महीना जारी है और ख़ास तौर पे हमारी जो नौजवान नस्ल है वो यकीनन उसको नहीं मालूम होगा कि गुज़िश्ता 2, 3, 4 दहाइयों पहले रमज़ान हमारे माशरे में कैसा होता था, रमज़ान की क्या जो रिचुअल्स थी, लोग किस तरह रोज़े रखते थे। तो उस हवाले से आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हुसैन नकी साहब, हमारे मुल्क के सीनियर सहाफ़ी हैं, सरकर्दा शख्सियात में इनका शुमार होता है। सर, रमज़ानुल करीम का महीना कुछ याद है? पहला रोज़ा कब, किस उम्र में रखा? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से याद है। हमारी यानी लखनऊ में थे हम उस वक्त, और मैं 36 की मेरी पैदाइश है माशाल्लाह, और मैं 50 में यहाँ आया हूँ। तो 48 या 49 होगा जब हमने पहला रोज़ा रखा था। अच्छा जी। तो वो रोज़ा मौसम गर्मा में आया था या मौसम सरमा में? नहीं, गर्मा में आया था। अच्छा। जहाँ तक मुझे याद है गर्मा में आया था, क्योंकि यानी उस वक्त रोज़े कुशाई कहते थे इसको, कि रोज़े कुशाई तुम्हारी होगी, और उसमें यानी रात में सहरी जो हुई वो ये भी बताया गया कि कोई ऐसी चीज़ें यानी पराठे वराठे ना खाए जाएं ताकि प्यास न लगे। ताकि प्यास न लगे। प्यास लगती है तो सिर्फ कुल्ली कर सकते हैं या वज़ू कर सकते हैं, और वज़ू में ख़ास इसकी एहतियात रखनी है कि पानी अंदर ना चला जाए। ये सब चीज़ें बताई गई, क्योंकि और उसमें बाकायदा जैसे हार वार पहनाए गए, जब पूरा सेलिब्रेट किया गया। जी, जब शाम का वक्त था उसे सारे दिन उस ज़माने में एयर कंडीशनर तो नहीं था, लेकिन खस की टट्टियाँ होती थी, तो वो हम उस जगह के ऊपर उसके बहुत ही करीबी लिटाए गए, और कोशिश हमारी वालदा ने की कि मैं सो जाऊं जितनी देर हो सके। सही सही। जितनी देर हो सके तो रोज़ा उसमें कट जाएगा और रोज़े का वक्त इफ्तार का वक्त करीब आ जाएगा। इफ्तार का वक्त करीब होगा, और सब भाई बहन हम माशाल्लाह काफ़ी 6 भाई और 6 बहनें थे, तो इस वास्ते सब उसमें मधु थे उस दिन। बहरहाल जो हमारी शादी खास इवेंट बन गया, बहनें थी 2 उस वक्त, तो वो भी आई हुई थी, बड़े भाई भी, उनकी भी एक बेगम, ये सब लोग उसमें शरीक हुए। और शाम को सबके लिए इफ्तारी बनी, उसमें ज़ाहिर है कि सभी चीज़ें होती थी, लेकिन रोज़े के लिए ख़ास तौर से ये था कि खजूर होगी, और उस ज़माने में खजूर बाहरी से आती थी कहीं से। लखनऊ में खजूर तो ज़ाहिर है लखनऊ मकामी तौर पे उसकी पैदावार नहीं थी, तो बाहर से आती थी। हमें तो यही कहा गया कि ये अरब की है। अच्छा, जो वहाँ से आई है मक्के मदीने से। तो पकौड़े उस वक्त भी? पकौड़े तो लाजमी हिस्सा होते थे। देखिए, पकौड़े लाजमी हिस्सा होते थे, फलों का चाट जिसको आप कहें वो होते थे, शरबत होता था। अब तो यहाँ उसका रिवाज बहुत महदूद हो गया है। तुखम बालंगा एक कहलाता था, और तुख्म रेहां, ये 2 तो कहते हैं गर्मी को मारता है, ख़त्म करता है। वो गर्मी को मारता था, और उसके साथ यानी कोई और भी यानी जैसे अनार का शरबत उसके साथ मिलाया गया है। ठीक। और वो तुखम बालंगे का शरबत है, ये सब आपके लिए मौजूद है छोटे छोटे गिलासों में, वो भी पिए। और नमाज ज़ाहिर है कि तो पहले रोज़ा खोल लें, उसके बाद नमाज अदा कीजिए। उसके बाद में और सहरी में क्या मेन्यू होता था? सहरी में हमें तो उन्होंने कहा कि दही की लस्सी। अच्छा। हाँ, दही की लस्सी थी, और जहाँ तक मुझे अब याद है कि मैंने खाया तो नहीं, लेकिन और लोगों ने तो कुछ पराठे और कबाब और इस तरीके की चीज़ें भी खाएं जो एल्डरली लोग थे। ठीक। उनके लिए वो बना था, लेकिन वो सब कुछ रात में मेरे सामने ही बना था। और मुझे ये कहा कि तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि ये सब तुम शाम को सब कुछ इफ्तार के वक्त मिलेगा, जो इस वक्त आपको नहीं दस्तयाब है। सही। वो सब इफ्तार के वक्त आप जो भी चाहोगे। सही। और एक्चुअली जो भी मैं चाहो, और सब ने उस ज़माने में चांदी का भी रुपया भी था लोगों के पास, और अगरचे उसकी रेट
कुछ बढ़ गया था, लेकिन मतलब लोगों के पास होते थे चांदी के रुपए। तो मुझे याद है हमारे एक मौलवी साहब थे जिन्होंने मेरी वालदा को भी पढ़ाया था, और हम लोग उनको मौलवी नाना कहते थे। मुझे अभी याद आया क्योंकि मौलवी नाना ने मुझे 1 रुपया चांदी का दिया इनाम के तौर पे, इनाम हौसला अफजाई के रोजे रखने का, और भी सबने दिए। जी जी जी, लेकिन वो खास बात ये थी, वो वालदा के भी नाना खुद तशरीफ लाए और उन्होंने भी हमारे साथ इफ्तार किया और नमाज उन्होंने पढ़ाई, लेकिन साथ में उन्होंने 1 रुपया दिया। अच्छा सर, अब नई नस्ल है, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं बड़ा एडवांस दौर है। अब तो हम सहरी के लिए मोबाइल पे अलार्म लगा के सोते हैं। उस वक्त मोबाइल भी नहीं थे, बिजली भी यकीनन नहीं थी, टीवी भी नहीं था, रेडियो था खाली। तो उस वक्त सहरी पे उठने का तरीका कोई किसी बुजुर्ग की जिम्मेदारी होती थी या कोई जगाने आते थे? अच्छा, अगर आपने मोहम्मद रफ़ी का एक इंटरव्यू सुना हो जिसमें उन्होंने बताया है कि उनको गाने का शौक़ कैसे पैदा हुआ, तो उन्होंने बताया कि एक फ़कीर आता था, तो रमज़ान में वो ख़ास तौर से, मुझे याद है, हमारे यहाँ उनके यहाँ कड़े पहने होते थे। ठीक। और वो एक उनके पास छोटी सी, समझिए वो होती थी, आप क्या कहेंगे, बांस होगा या कोई चीज़ ऐसी जिससे वो उसको बजाते थे। छड़ी थी, उस छड़ी को बजाते थे। और साथ में वो, और हम लोग जो थे, मतलब बच्चे जो थे, वो बाकायदा घरों पे जाके, यानी कि सहरी का वक्त हो गया है, बल्कि उस वक्त तो ये सायरन वगैरह नहीं, ये भी नहीं थे, बिल्कुल ठीक। तो सब जाते थे और ढोल बजाने वाले थे बहुत सारे वो, और उन सब को जब ईद होती थी तो उन सब को उस सहरी पे जगाने के लिए भी इनाम दिए। ईद के अलावा उन सब को दिया जाता था, उनका एक वो भी था। लेकिन यानी जो उनका वो जो बजाने का था, जब वो लोग उठ जाते थे तो वो बहुत ही अच्छी, वो मुझे लगता था, जो उनका इंतजार होता था, नाते पढ़ते थे ना वो साथ साथ। जी 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 जी, तो वो भी होता था। टोलियों में लोग निकलते थे नाते पढ़ते हुए, ढोल बजाते हुए निकलते थे। तो यानी जगाने का ये था कि सुबह आप मतलब सहरी कर लें, और उसके बाद मस्जिदों में इफ्तारी का इंतज़ाम होता था। हर जगह, हर घर से, महल्ले की मस्जिद में ऐसा नहीं होता था, और बहुत सारी मस्जिद, यानी हमारे ही महल्ले में कम से कम 6 मस्जिदें थी, तो सब में ये अवेलेबल थी इफ्तारी। पकवान घर से जाते थे तमाम, वो हर घर में ये था कि हर घर से कुछ ना कुछ जाता था वहाँ पे। और बसा औकात ये होता था कि जी आज की सहरी पूरे के पूरा जो खुशहाल लोग थे वो पूरी ही अपने ज़िम्मे कर लेते थे, ये भी होता था। अभी भी होता होगा बहुत सारी। जी बिल्कुल, ये अभी तक ये जो हमारी रवायात हैं जारी सारी, बस शक्ल इनकी तब्दील हो गई है। हुसैन नकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप आज माजी के झरोकों में गए और हमारे ख़ास तौर पे नाजरीन और नई नस्ल से आपने अपने बचपन की, बल्कि मैं कहूँगा कि सन 40 और 50 की दहाई की आपने यादें ताज़ा की कि आपका पहला रोज़ा क्या था। इसके साथ ही मुझे सज्जाद परवेज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।